अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व की थी। दैट वाज अबाउट सीक्वेंसेस इन जनरल। और आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमने सीक्वेंस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखना है, जिनमें से सबसे पहली टाइप है अरिथमेटिक सीक्वेंस। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.2 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं वो आज हम कवर करेंगे, फिर इसी तरीके से बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो हम साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसी सीक्वेंस होती है। ओके, तो अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम आ जाए। मैं दोबारा बताता हूँ। एक ऐसी सीक्वेंस या आप कहें कि एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स का हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास है 2, 5, 7, बल्कि 8, 11 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें नोटिस करें दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। 2 और 5 के दरमियान 3 है। मतलब कि 2 में मैं क्या ऐड करूं अगली टर्म मिले, दैट इज 3। 5 और 8 में अगेन इट इज 3। 8 11 में अगेन दिस इज 3। सो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक खास नंबर मिल रहा है, आप ऐड करते जाएंगे, आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, अगली टर्म भी आप इसी पैटर्न पे मालूम कर सकते हैं। वो आपके पास होगी 14, फिर आ जाएगा 17, 3 3 ऐड करते जाए। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉमन डिफरेंस। और इसे हम आमतौर पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोटेशन तो आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा, इसी के साथ उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। मिसाल के तौर पर 1 3 5 7 है। इसमें बिल्कुल क्लियर है, टू कॉमन डिफरेंस है। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना वो टू का है। टू ऐड करते जाए, अगली टर्म मिलती जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 54 है, फिर 51 है, 48 है। लाजमी नहीं है कि ऐड ही हो, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें 3 3 कम होता जा रहा है। डी आपके पास क्या है, नेगेटिव का 3 है। आपने डी कैसे मालूम करना है, अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी है। अगर आप A2 करते हैं तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, या A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। इन जनरल जो डी का फॉर्मूला होता है दैट इज AN+1 माइनस AN। अगली में से पिछली टर्म आपने माइनस करनी है। आई थिंक ये यहाँ पर गिवन भी था, ये देख लें। एक ही बात है, AN+1 माइनस AN कर लें या AN माइनस AN माइनस 1 कर लें, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगली टर्म में से पिछली आपने माइनस करनी है तो आपको डी मिल जाएगा। तो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं दैट इज कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है और कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। आगे आ जाएं। हमें बेसिकली चाहिए एक जनरल फार्मूला जिसे हम बाज़-औक़ात nth टर्म फार्मूला भी कहते हैं, ताकि हम सीक्वेंस के दरमियान पैटर्न तो हमें पता चल गया ना सीक्वेंस का, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो अब हमें nth टर्म फार्मूला चाहिए ताकि हम उसकी कोई भी टर्म मालूम कर सकें। ठीक है, तो ये बड़ी उसने एक सीक्वेंस लिखी हुई है एक इन जनरल करके, ये हेल्पफुल है काफ़ी। पहली टर्म को ना याद रखें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था A1 से, फिर A2 से, A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल ये पहली टर्म A1 है, दूसरी आपके पास है A2। और क्या A2 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस डी। पिछली टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, अगली मिल गई। A3 को क्या लिखूंगा मैं, A3 आपके पास होगी पहली वाली टर्म में 2D ऐड कर दें। क्या ख्याल है, थोड़ा नोटिस करने ज़रा। इस पहली वाली टर्म में आप 2 मरतबा कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो तीसरी टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से A4 क्या होगा, A4 आपके पास होगा A1 प्लस 3D। पहली वाली टर्म फिक्स रखें, उसमें 3 डीज ऐड कर दें, 3 मरतबा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो आप चौथी टर्म पे पहुंच जाएंगे। अब इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ। AN क्या होगा, N कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी टर्म हो सकती है। याद रखें यहाँ पर A1 आप देख रहे हैं फिक्स है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। बाय द वे डी भी फिक्स है। डी के साथ क्या आ रहा है, डी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 था, टर्म दूसरी थी, एक कम आया। टर्म तीसरी हो गई तो ये 2 बन गया। टर्म चौथी हुई तो ये 3 आ गया। टर्म n होगी तो ये कम होगा n-1। ले बेटा, ये आपके पास है nth टर्म फॉर्मूला
फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम जनरल टर्म भी बोल लेते हैं। ये आपने याद रखना है, इसी को ही हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और अगली दो टर्म्स आपने लिखनी है गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की। ठीक है, सो 9, 16, 23 ये आपके पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस है बेसिकली। उसी सूरत में ठीक है, उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। तो बहरहाल कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी इज इक्वल टू कोई भी अगली में से पिछली टर्म माइनस कर लें, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू में से ए वन माइनस करेंगे, ए टू आपके पास है 16, 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास डी आ गया 7, मतलब 7 7 ऐड करेंगे तो अगली अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स मालूम करनी है। ए थ्री तक तो पहले ही हमारे पास मौजूद है, 9, 16 और 23 तीन टर्म्स है ना। तो अगली मालूम करने के लिए ए फोर होगी ऑफ कोर्स अगली टर्म। ठीक है, बल्कि आप एक काम करें, पहले फॉर्मूला लिख लें। एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये आपके पास है जनरल टर्म फॉर्मूला। तीन तक मौजूद है, हमने चौथी लेनी है, चौथी टर्म चाहिए और पांचवी चाहिए। तो एन को हम लगाएंगे 4, तो चौथी टर्म मिल जाएगी ए वन प्लस फोर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। फॉर्मूला में वैल्यूज़ लगा दें, ए वन बराबर है आपके पास 9 के, 4 माइनस वन होता है 3 और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 7। तो अल्टीमेटली 3 मल्टीप्लाई 7 इज 21, 21 में 9 ऐड किया 30 आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इनको आप 5 लगा लें। उससे आपके पास जो जनरल टर्म बनेगी ए फाइव इज इक्वल टू ए वन प्लस 5 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, अगेन वैल्यूज पुट करें। ए वन आपके पास है 9 पहली टर्म, 5 माइनस वन बनता है 4, डी की वैल्यू लगा लें, दिस इज 7। सो ए फाइव हमारे पास आ जाएगा 7 4 28 और इसमें 9 ऐड करेंगे 37 बनता है। नहीं बेटा, नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई 30 एंड 37, राइट। अगला पार्ट जो है इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी हमें सेम काम करना है। तो एक मरतबा आप वैसे ही लिख लें, 5 प्लस रूट टू, नेक्स्ट टर्म है 5 प्लस 2 टाइम्स रूट टू एंड सो ऑन। सो एज यूजुअल सबसे पहले डी आपके पास होगा, कोई भी अगली में से पिछली टर्म आपने माइनस करनी है। तो मैं पहली दो को ही ले लेता हूँ, 5 प्लस रूट टू माइनस 5, दूसरी में से पहली टर्म माइनस की, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, डी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने लिख लेना है एज वी नो दैट, लिख लें पूरा ही लिख लें, एज वी नो दैट जनरल टर्म जो होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। चूँकि आपके पास तीन टर्म्स गिवन है, हमें अगली दो टर्म मालूम करनी है, ये दिखा हुआ है नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमें ए फोर और ए फाइव मालूम करना पड़ेगा। ए फोर के लिए आप एन को 4 पुट कर लें इस फॉर्मूला में, तो ये बन जाएगा ए फोर इज इक्वल टू ए वन, फिक्सड है, एन माइनस वन मतलब 4 माइनस वन और साथ में डी आ जाएगा। ओके, सो ए वन इस केस में है 5, एन आपने लिया हुआ है 4, 4 माइनस वन बन जाएगा 3 और डी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो दिस इज सिंपली 5 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये है फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरीके से फिफ्थ चाहिए, तो उसके लिए हम n को 5 चूज करेंगे, n इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, तो ये बना a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1d। सो a1 इज 5 अगेन, 5 माइनस 1 होता है 4
और d की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको रीराइट कर लें, अल्टीमेटली ये 5 बनेगा, 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये है इसकी नेक्स्ट दो टर्म्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखनी है, और A1 पहली टर्म ऑलरेडी गिवन है, अगली दो हमने लिख लेनी है, D भी गिवन है। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी। गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 13। ठीक है, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सेम लाइंस आपने लिख लेनी है आगे। एज वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। पहली टर्म गिवन है, दूसरी मालूम करने के लिए n को हम पुट करेंगे 2। सो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 + 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। A1 की और D की वैल्यू पुट कर दें। A1 हमारे पास है 2 और 2 - 1 इज़ 1, D इज इक्वल टू 13। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 रहेगा, 2 ऐड करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। नहीं जी, ये आपके पास है सेकेंड टर्म। इसी तरीके से हम n को फिर 3 लेंगे, n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। A3 इज इक्वल टू A1 + 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई 13 अगेन, बल्कि पहले D लिखें, बाद में हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। ओके, सो A3 इज इक्वल टू A1 आपके पास है 2, 3 - 1 बनता है 2 अगेन, D इज 13। 13 मल्टीप्लाई 2 होता है 26, 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 28 आ जाएगा। नहीं जी, ये आपके पास है पहली 3 टर्म्स। A1 गिवन था 2, फिर 15 और फिर 28। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें A1 12 है और D इज -13। पहले आप लिख सकते हैं वैल्यूज को। A1 इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू -13। ठीक है, एंड अगेन आप ये लाइन लिखें, एज वी नो दैट द nth टर्म फॉर्मूला इज दिस। इसमें अब n को हम पुट करेंगे 2, आपके पास ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 + 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, A1 की और D की वैल्यू पुट करें। A1 इज 12, 2 - 1 इज 1, D इज -13। तो देखें -13 बन जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12 ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए हम n को ऑफ कोर्स 3 पुट करेंगे, तो वो बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 + 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई D। अगेन A1 इज 12, 3 - 1 इज 2 एंड D इज -13। 13 मल्टीप्लाई 2 होता है 26, और माइनस का 26 हो जाएगा ये। 12 - 26, 12 में से 26 सब्ट्रैक्ट करें, सो दिस इज -14। ये है आपकी थर्ड टर्म, राइट, एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें an+1 मालूम करना है और A2n मालूम करना है, जबकि an आपके पास गिवन है। तो अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिवन दैट an इज इक्वल टू 4 + 3n। तो an+1 के लिए हमें n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको मैं 1 कह देता हूँ। नीचे आप एक लाइन लिख लीजिए, रिप्लेस n बाय n+1 इन फॉर्मूला 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास an+1 इज इक्वल टू 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई n+1। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा आपके पास 4 + 3n + 3। ऐसे ही है ना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 + 3 7 होता है, एंड अल्टीमेटली an+1 इज इक्वल टू 7 + 3n। ठीक है, इसी तरीके से A2n मालूम करने के लिए हमें अगेन रिप्लेस करना है n को 2n से। रिप्लेस n बाय 2n
ठीक है, 2n इन फॉर्मूला 1 अगेन। सो दोनों तरफ ए एन की जगह n प्लस 2n आ जाएगा, सॉरी। सो ए 2n इज इक्वल टू 4 + 3 और n की जगह पे 2n आ जाएगा, एंड 3 × 2 is 6n। सो ए 2n टर्म आपके पास बन जाएगी 4 + 6n। लें जी, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, मसलन इसमें आपके पास a1 गिवन है, a1 इज 13 और d इसमें हमारे पास है 7। अच्छा, यहाँ पर आपका जो PDF वर्जन है ना बुक का, उसमें ये एक मिस्टेक है। हमें एक्चुअली में 14 मालूम करना था, उसने ये भी वैल्यू में दे दी है। तो एक मिनट, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। A14 हमें मालूम करना है, आपको गिवन होगा D और A1 पहली टर्म। ठीक है, हमें A14 बेसिकली इसमें मालूम करना था। ओके ओके, सो गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 3, समझ रहे हैं ना बात को। A14 उसने ऑलरेडी दे दिया था, हमें बरल मालूम करना है। A1 इज 3, D इज इक्वल टू 7। अगेन आप सेम लाइन्स लिख सकते हैं, एज वी नो दैट AN इज इक्वल टू दिस। क्योंकि हमें A14 मालूम करना है तो n की जगह 14 लगा दें, n इज इक्वल टू 14। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा A14 इज इक्वल टू A1 + 14 - 1 × d। A1 और d की वैल्यूज पुट करें। A1 इज 3, 14 - 1 बनेगा 13 एंड d इज 7। हाँ जी, 13 × 7 कितना होता है? 13 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें, ये 91 बनता है। 91 में 3 ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू 94। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जिसकी पहली टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 होगा, उसकी 14th टर्म 94 बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इस की आपको A12 मालूम करना है। इस सीक्वेंस में A12 फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, बट D हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो इजीली किया जा सकता है, दो कॉन्सेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है बेसिकली। सो गिवन सीक्वेंस इज 8, 3 - 2 एंड सो ऑन। हियर A1 इज इक्वल टू 8 और D के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड को, आई मीन फर्स्ट को सेकंड से। 3 - 8 करना है, विच इज इक्वल टू -5। आगे आप सेम लाइंस लिख सकते हैं, एज वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। हमें A12 फाइंड करना है, तो आप n की जगह में 12 लगा दें, n इज इक्वल टू 12। सो आपके पास बन जाएगा A12 इज इक्वल टू A1 + 12 - 1 × d। A1 आपके पास है 8, 12 - 1 इज इक्वल टू 11 एंड d इज -5। 11 में 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ये बन जाएगा -55। और जब 8 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -55 को, तो ये बनेगा नेगेटिव का 47। ये है इसकी 12th टर्म, राइट। फाइनली इस एक्सरसाइज का, सॉरी आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमें 18th टर्म गिवन है और 30th टर्म गिवन है। तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट A18 इज इक्वल टू 367 और उसी के साथ साथ A30th इज इक्वल टू 499। हमें मालूम ये करना है हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड क्या करना है। तो हमें n की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट AN इज लेस देन 1000। ठीक है, AN आपका जब लेस देन होगा 1000 से, मतलब आप अगर दोबारा इसको रीड करें तो कितनी टर्म है इस सीक्वेंस की जो कि 1000 से छोटी हैं, तो हमें वो n मालूम कर लेना है। n आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताता है ना।
लेकिन इसके लिए हमें ए एन चाहिए और ए एन के लिए हमें ए वन और डी चाहिए। अभी हम इन दोनों की मदद से, ये जो गिवन है इनकी मदद से हम ए वन और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू दिस। हमारे पास एन अगर 18 था तो ए 18 गिवन है और 30th वैल्यू भी गिवन है, तो हम साइड बाय साइड दोनों को लेके चलेंगे। एन इज इक्वल टू 18 किया तो आपके पास बन जाएगा ए 18, यानी एन की जगह पर हमने 18 लगाया, इज इक्वल टू ए वन प्लस 18 माइनस 1 डी। स्टिल ए वन और डी जो है ना ये अननोन है। इसी तरीके से हम अगर एन को 30 लगाते हैं, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ दोनों को, एन को अगर मैं 30 लगाता हूँ तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है उसको लिखा जा सकता है ए एन इज इक्वल टू, सॉरी ए एन नहीं लगाएंगे, ए 30 लगाएंगे क्योंकि एन में 30 लगा रहा हूँ ना। तो ए वन प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एक मिनट, इसको हम ज़रा सेपरेट कर लेते हैं दरम्यान से। ठीक हो गया। अब ए 18 आपके पास गिवन है 367, ये देखें ज़रा, और ए 30 है 499। 367 इज इक्वल टू ए वन प्लस 17 डी। ठीक है, ए वन प्लस 17 डी, और ए 30 की वैल्यू थी मेरे ख्याल से 499। ठीक है, सो ये बन जाएगा 499 इज इक्वल टू ए वन प्लस 29 डी। नहीं बेटा, अब ये दो समझने के लीनियर इक्वेशंस हैं और इन लीनियर इक्वेशंस में आपके पास दो ही अननोन है, ए वन और डी। हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एक को कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा कहलाता है एलिमिनेशन। ओके, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी देखें ए वन के कोफिशिएंट सेम है दोनों के, ठीक है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो ए वन कैंसिल हो जाएगा। यही काम हम करेंगे। आप कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, 1 को 2 से माइनस करना है तो 2 ऊपर लिख दें। ए वन प्लस 29 डी इज इक्वल टू 499। नीचे आपके पास आ जाएगी ए वन प्लस 17 डी इज इक्वल टू 367। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, सब पॉजिटिव थे तो नेगेटिव बन जाएंगे। ए वन से कैंसिल हो जाएगा, 21 में से 17 माइनस किया तो ये 12 बचता है बाकी। और दूसरी तरफ अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 499 माइनस 367 तो ये बनेगा 132। ठीक है, एग्जैक्टली दैट्स 132। अब आप अगर दोनों तरफ 12 से डिवाइड करते हैं, 132 डिवाइडेड बाई 12, डी क्या आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? एग्जैक्टली ये हो रहा है आपके पास। आई थिंक ये 11 होगा, 12 मल्टीप्लाई 11 132 होता है। सो यस, डी इज इक्वल टू 11 आ गया। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 में लगा लें, अदरवाइज 2 में लगाया जा सकता है। ठीक हो गया, हम 1 में लगाते हैं। पुट इन 1, ए वन की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 आपके पास है ए वन प्लस 17 डी, ए वन प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 367। 367। अच्छा, इसको जब 17 को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से तो ये बनने वाला है आपके पास 187 मेरे ख्याल से। ठीक है, 187 आ जाएगा, इज इक्वल टू 367। और अब आपने ए वन के लिए 367 माइनस 187 करेंगे। 367 माइनस 187, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपके पास ए वन की? 180 आई थिंक। क्या ख्याल है? अगर मैं इसमें 180 ऐड करता हूँ तो ये 367 बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, 180 आ रही है आपके पास। ओके जी, तो अब आप लिख सकते हैं हेंस ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? ए एन इज इक्वल टू ए वन
A1 आपके पास है 180 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी हमने फाइंड किया था 11, ठीक है। अब आपके ये अभी तक हमने ए एन मालूम किया है। अब चूंकि हमें मालूम करनी है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000, नीचे लिख लीजिए टू फाइंड द टर्म्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms which are less than, which are less than 1000, आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ए एन इज लेस देन 1000, ठीक है। अच्छा जी, ए एन की वैल्यू लगा दें विच इज़ 180 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 11, दिस इज लेस देन 1000। इसको सॉल्व कर लें एन के लिए। पहले तो 11 को ज़रा मल्टीप्लाई करवाइए अंदर, सो ये बनेगा 180 प्लस 11 n माइनस 11 इज लेस देन 1000। अब 180 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, ये बन जाएगा 169, 11n प्लस 169 इज लेस देन 1000। अब 169 को सब्ट्रैक्ट करें या उधर जाके माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। जब आप 1000 में से 169 माइनस करते हैं तो ये बनता है 831, एंड फाइनली 831 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हमारे पास आता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 75.54। क्योंकि n एक इंटीजर होता है, हमने इसको इंटीजर लेना है और हमें छोटी नंबर चाहिए, तो इसलिए हम इसको 75 कंसिडर करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट n इज़ लेस देन 75, ठीक है। एंड नीचे आप लिख सकते हैं हेंस 75 टर्म्स जो है ना इस सीक्वेंस की वो 1000 से छोटी हैं, ठीक हो गया। तो नीचे लिख लीजिए हेंस there are 75 terms which are less than 1000, less than 1000। ले बेटा, इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।